pretty people, my name is Samya and I'm a flight attendant. आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू कैसे क्रैक किया and I became a flight attendant. So the story goes a long way back क्योंकि when I was in 6th class मेरी सिस्टर एक फ्लाइट अटेंडेंट ऑलरेडी थी. She was with Indigo. तो उनको देख के ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली में कोई पहले ही किसी प्रोफेशन में होता है तो उसे देखकर आप इंस्पायर हो जाते हो. और कैबिन क्रू का लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है जिसे देख के अगर स्पेशली कोई लड़की है या फिर अगर किसी लड़की को भी बहुत घूमने का या फिर ग्रूम्ड रहने का शौक है तो उसे भी लगेगा कि मैं भी इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ. एंड आई हैव ऑलवेज बीन इनटू दिस बीइंग ग्रूम्ड एंड ट्रेवलिंग एंड एवरीथिंग. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ऑल ऑफ दीज थॉट्स. और अपनी सिस्टर को देख के मुझे और भी ज्यादा ऐसा लगता था कि मुझे जाना चाहिए. और वो भी मुझे काफी ज्यादा उस चीज को लेके मोटिवेट करती थी क्योंकि उसे भी पता था कि एक एज अ गर्ल आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन है इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो वेरी अर्ली इन योर लाइफ. उसने मुझे मोटिवेट करा कि हाँ तुम भी ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लो. बट लोग क्या करते थे, दे यूज टू मॉक मी कि इसको लगता है कि इसकी सिस्टर का इंटरव्यू क्लियर हो गया तो इसका भी हो जाएगा. सो हम 4 बहनें हैं तो मैं 4th नंबर पे हूँ. तो मैं कभी इतना बोलती नहीं थी, इतनी आउटस्पोकन नहीं थी क्योंकि हमेशा से ही लोगों ने बहुत ज्यादा बोला कि फोर्थ डॉटर है और एक स्टीरियोटाइप होता है इंडिया की फैमिलीज में. तो वही चलता आ रहा था. मेरी फैमिली में नहीं बट जो रिलेटिव्स एंड ऑल होते हैं या फिर कोई नेबर्स कुछ भी होते हैं वो ऐसे सोचते ही हैं और इट्स वेरी नॉर्मल हियर. तो यहाँ पे कुछ उस चीज को इतना माना नहीं जाता है. तो वो चलता आ रहा था चलता आ रहा था. 12th के बाद व्हेन आई मूव टू गुड़गांव, आई यूज टू लिव इन यूपी. आई मूव टू गुड़गांव 12th के बाद. तो आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू वर्क. और वर्क के लिए एज आई टोल्ड यू कि मेरा पहले से ही एक इंक्लिनेशन थी टूवर्ड्स एविएशन. तो मैंने सोचा मैं उसमें ही ट्राई करती हूँ. बट जिस टाइम पे मैं 12th के बाद इधर आई तो उस टाइम पे कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा था. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, बट बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं हो रहा था एविएशन में. किसी भी कोई एयरलाइन हायर नहीं कर रही थी. तो आई जस्ट डिडंट वांट टू सिट आइडल. तो मैं इग्नू से परस्यू कर रही थी अपनी एजुकेशन. तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं कुछ और जॉब करने का ट्राई करती हूँ. आई जॉइंड अ कंपनी इन गुड़गांव इटसेल्फ एंड बहुत अच्छी कंपनी थी वो. बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे एज अ फ्रेशर. वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे व्हाइल आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी. तो मुझे साथ के साथ ही एक अपॉर्चुनिटी मिली. वहाँ पे 2 इंटरव्यूज आए थे. एक आया फॉर आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज और एक आया फॉर अकासा एयर. तो आई अप्लाइड फॉर बोथ बट आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज क्योंकि आई गेस उनका कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ तो डिफरेंट था. समथिंग दे वांटेड स्विमिंग और समथिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम एज ऑफ नाउ. सो आई अप्लाइड इन अकासा एंड आई गॉट थ्रू. आई गॉट एन इन्विटेशन मेल. सो अकासा का बेसिकली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अकासा देन यू हैव टू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट एंड देन यू विल रिसीव एन इन्विटेशन मेल. इन्विटेशन मेल आएगा तो ही आप उनका इंटरव्यू देने जा सकते हो, बाकी आप उनके इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते. सो आई रिसीव्ड एन invitation mail and I was on top of the clouds because I was so happy क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है. I was doing my job simultaneously and जो इंटरव्यू जिस दिन आ रहा था बाई चांस बाई लक आई डोंट नो वो मेरे ऑफ डे के दिन पड़ा. सो जस्ट इमेजिन मैं अपना जॉब कर रही हूँ एंड देन ऑफ डे के दिन आई हैव टू गो एंड गिव एन इंटरव्यू. उसके लिए मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी. सो प्रिपरेशन में मुझे इतना कुछ परेशानी नहीं हुई क्योंकि माई सिस्टर इज ऑलरेडी अ फ्लाइट अटेंडेंट. तो उसने मुझे बता दिया था कि क्या करना है, कैसे क्या पहनना है, क्या बोलना है. As in, she cannot tell me word to word, but then some hints कि वो what they are looking for. That is what I am going to tell you right now. So what all preparation I did was I went and bought बहुत अच्छा सा formal skirt and a blazer. Aviation में it is very mandatory and it gives a very 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 good impression if you are going with a good attire, formal attire. If you have short hair and very straight, then you can just leave it open. ऐसा साथ में खोल के छोड़ सकते हो, or you can make a ponytail अच्छा सा slick back करके. And if you have long hair like mine, so you can just make a bun. It's always a good option to make a bun with these kind of hair. तो मैंने bun बनाया. I did front styling. तो front styling के साथ I made a bun really nicely सिक्योर करके एलोवेरा जेल से पूरे बाल सब बिठा के अच्छे से. आई डिड मेकअप. अच्छे से मैंने मेकअप करा क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन कीप देमसेल्व्स वेरी वेल ग्रूम्ड. मैंने मेकअप करा एंड देन आई वोर हील्स. ऑल्दो अकासा में हील्स आर नॉट मैंडेटरी. इफ यू डोंट वांट टू वेयर, यू कैन वेयर फ्लैट्स, यू कैन वेयर sneakers if you want, not under a skirt, under your trousers, but then you can wear if you want. So मैंने वो पहना and then I went for the interview. So when I went there, I submitted my CV and all of my documents which were required. I think Aadhaar card and your COVID certificates, both the COVID certificates, your CV and your this invitation mail. It needs to be printed and given to them. तो वो सब मैंने दिया. उसके बाद they sent me for the first round. बहुत सारे candidates वहाँ पे बैठे हुए थे. तो उसमें से I remember that we were submitting our documents क्योंकि हमें 2 जगह सबमिट करने थे. फर्स्ट ऑन द रिसेप्शन एंड देन सेकंड टू द HRs. तो वहाँ पे जाके हमने सबमिट कर दिया. उसके बाद दे स्टार्टेड कॉलिंग वन बाय वन फॉर BMI राउंड. सो BMI राउंड भी वहाँ पे HR ही ले रही थी. उसने बुलाया, BMI राउंड लिया. जिसका था शी सिलेक्टेड देम. जिसका थोड़ा ऊपर नीचे था, आई गेस थोड़ा ऊपर नीचे पे दे माइट अलाउ बट ज्यादा पे दे विल नॉट. सो आप इट्स बेटर कि आप पहले ही अपना देकर जाओ. और एविएशन का BMI कुछ लोग बोलते हैं अलग होता है एंड नॉर्मल अलग होता है. आई डोंट थिंक सो. अगर आपका नॉर्मल BMI ठीक है, यू गुड टू गो. उसके बाद आप वहाँ पे जाओ. तो उसके
बाद आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड राउंड आई रिमेंबर वाज जीडी राउंड, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। उसमें कुछ 12 बच्चे अंदर गए थे, 12 और 14, आई डोंट रिमेंबर रियली। तो 12 or 14 people were there, and two people were there. They're from the HR team, I guess. So they gave us a topic there, and they explained, "Okay, we're going to give you this topic, and you can speak as much as you want." But then there was this topic, and they were just looking how well you can speak. It was not about what you are speaking. They are not going into this technical aspect कि आप बिल्कुल ही ठीक बोलो जो उन्होंने टॉपिक बोला है, but at least you should speak about that. तो जब वो टॉपिक मिला तो कुछ लोग went blank. So I did not start at first because मेरी सिस्टर ने बोला था मुझे, I don't know for what reason, she said do not start at first because क्या होता है, कभी कभी इंसान फंबल हो जाता है ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके। आप एक दो लोगों का एक दो पॉइंट सुनो और हो सकता है वो पॉइंट से आपको कुछ याद है तो आप एड ऑन भी कर सकते हो। आई बिलीव आई वेंट ऑन थर्ड नंबर बोलने के लिए। मैंने स्टार्ट करा, मैंने बहुत बोला, एंड जब व्हेन एवरीवन वाज डन स्पीकिंग आई स्टार्टेड अगेन। तो मैंने दोबारा से कुछ एक दो लाइंस ऐड कर दिए। दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड द टॉपिक वाज व्हाट वाज दैट, mobile phones are as important as गाड़ी, घर, मकान, something like this, मकान, रोटी, खर्चा, like that. ऐसा कुछ थोड़ा सा टॉपिक था, very basic topic. If you're just understanding that, you can speak on that. So that was the topic. From that 14 people, I guess 4 people got selected. उसके बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद there was this one-on-one communication round. Communication round में they will ask you, if you're a fresher, they will ask you questions about your hobbies, last trip you went on, your family, anything. They can just random open speech topics they will ask you. If you're experienced, they might ask you questions from your previous job. वो होने के बाद, if you clear that, then you're all good to go. And last round will be with the VP, that is Vice President of Akasa. He will be taking you around, or most probably some manager will be taking you around. But mostly जो VP है वही आपका round लेते हैं। He's a really nice person. He will make you feel very comfortable. He will ask you so many questions. If you're a fresher, if you're experienced, doesn't matter. He's going to ask you, he's going to check your ability. He's going to check if you're fit for the role or not. But at the same time, he's very professional, very humble, very sweet person. So you don't have to worry about that you're going to speak to a VP or something. Just be confident, give your all. So that's how my interview went, and everything was fine. I was just waiting for the interview. But I don't know for what reason, because I think sometimes you can just feel when it goes really well. So you have this feeling that you're going to get the mail, and I had that feeling and I got the mail. It was the best day of my life, and today it's been almost 5 months that I've been flying, and it's been a wonderful experience. I hope all the aspiring crew who are trying in aviation, they get this job, because it is truly a wonderful job. It will test you with your patience, with your hard work, with everything, but still you will be loving this job. I hope everyone get this job, whoever is looking for it, and I love you all. Hope to see you in next video. Bye.